आज हम आप लोगों के साथ दो तरीके के नाश्ते शेयर करेंगे। दोनों ही नाश्ते बनाने में तो आसान होंगे ही, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो चलिए फटाफट से पहली रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस पहली रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कटोरी भर पोहा ले लिया है, जिसे कि हमने बढ़िया अच्छे से कपड़े से साफ करके लिया है, क्योंकि पोहे में काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, इस वजह से इसे आप अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद में इसे ऐड कर देंगे मिक्सी के जार में, और मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके इसका हम फाइन सा पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पोहे को बढ़िया अच्छे से पीस करके रेडी कर लिया है। इस पोहे के पूरे पाउडर को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में। तो बस इसी तरीके का हमें इसका पाउडर चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही फाइन हो, आप थोड़ा बहुत इसे मोटा भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पोहा जो है वो पीस करके रेडी हो चुका है। अभी चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो फिर से हमने वही खाली मिक्सी का जार ले लिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च कट करके ऐड कर दी है। और इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसको भी पल्स मोड में हल्का सा पीस करके रेडी कर लेंगे। हाँ, आप चाहें तो इसमें मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। तो हमने 2 ही हरी मिर्च ऐड की है। इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे पीस करके रेडी कर लेंगे। तो ये प्याज का जो पेस्ट है, इसको भी हमने रेडी कर लिया है पीस करके। तो इसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे हम उसी पोहे में, जिसको कि हम पोहे को पीस करके रखे थे उस वाले बाउल में। तो जितना भी हमारा ये प्याज का पेस्ट था, उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है पोहे के साथ में। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल आलू। तो हमने ये 2 बॉयल आलू पहले से बॉयल करके रखे थे, छील करके रखे थे। उनको इस तरीके से हाथों से फोड़ करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इन्हें ग्रेटर से ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले से अच्छे से मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आलू जो हैं वो ताज़े हैं, गरम गरम है, तो ये बहुत ही जल्दी इसी तरीके से हम रफली सा हाथों से मैश करके इसमें ऐड करेंगे तो मैश हो जाएंगे। आलू को हमने इसमें डाल दिया है। अब आलू, पोहे और ये जो हमारा प्याज का पेस्ट था, इन तीनों ही चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स करना है। तो हाथों से इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें इसे बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी चलिए इसमें ऐड कर देते हैं कुछ और चीज़ें, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी सा बन करके रेडी होगा। तो चलिए फटाफट से इसमें ऐड कर देते हैं। ये जिस कटोरी से हमने पोहा लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। लेकिन चावल का आटा डालने से जो थोड़ा सा नाश्ता है वो क्रंची सा बनकर रेडी होता है। तो बस बहुत ही आसान होता है चावल का आटा बनाना। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अभी चलिए इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से ही मसाले ऐड करेंगे, जो कि हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा जीरा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, ज़रूर से ऐड करें। और थोड़ी सी ही हमने इसमें ऐड कर दी है कलौंजी। कलौंजी और जीरे का जो फ्लेवर होता है वो इस रेसिपी में बहुत ही गजब का आता है। आधा चम्मच हमने डाल दिया है सफ़ेद वाला तिल, जरूर से ऐड करें अगर है तो, क्योंकि तिल डालने से जो नाश्ते का क्रंचनेस होता है वो भी बहुत अच्छा आता है, और नाश्ते का लुक्स भी बहुत ही अच्छा सा आता है। थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, जिससे कि जो नाश्ता होगा उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है सांभर मसाला। आप इसकी जगह जो दूसरा मसाला डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर जो मैगी मसाला का पाउच आता है, आप 1 पाउच उसमें मैगी मसाला डाल दीजिए। बहुत ही अच्छा सा नाश्ता जो है वो आपका बनकर रेडी होगा। आधा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। इसकी जगह पे आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इन 2 चीज़ों में एक चीज़ें आप इसमें डाल दीजिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद में लास्ट में इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। घी डालने की जगह आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से जो इसका टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से मिक्स करना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इन्हें हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो परफेक्टली इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं।
और ने जो डो लगा करके रखा था ये भी हमारा परफेक्ट अच्छे से सेट हो चुका है। और हाँ, इसे ज़्यादा चिकना होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पोहा और चावल का आटा पड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इस तरीके से ये फटा फटा सा ही रहेगा। अभी हम अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसके बाद में हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे। आप चाहें तो हाथों में रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, जिससे कि हाथ हैं जो वो अच्छे से चिकने हो जाएं। अब बस हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से डो का पोर्शन लेते जाना है और इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना करके रेडी कर लेंगे। ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, थोड़ा सा थिक ही बनाएंगे। बस जैसे कि हमने बना करके रेडी की है ऐसे ही बनानी है। साइज़ हाँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर थोड़ी बड़े साइज़ की भी आपको बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से छोटी छोटी सी टिक्कियाँ ही बना करके रेडी किए हैं। तो चलिए इसी तरीके से सभी को बना लेते हैं, इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, जितना भी हमारा डो था उससे हमारी ये जितनी भी टिक्कियाँ बन करके रेडी हुई हैं उनको सभी को हमने बना करके रेडी कर लिया है। अभी चलिए चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, जैसे भी आपको खाना पसंद हो वैसे आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो एक तरफ से जब ये हल्के हल्के से क्रिस्पी होने लगेंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। और हाँ, इन्हें फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा हाई करेंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें ज़्यादा लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जो हमारा नाश्ता है ये ऑयली हो सकता है, और ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा। इस वजह से जब भी कभी आप ये नाश्ता बनाएं तो गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखें। और इसी तरीके से हम एक एक करके चलिए सभी टिक्कियों को पलट देते हैं, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने लगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे ये नाश्ते की वीडियोज कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी सभी टिक्कियों को बढ़िया अच्छे से उलट पुलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 5 से 6 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो पाती हैं। तो इस वजह से इन्हें फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। तो इन सभी टिक्कियों को हमने बढ़िया अच्छे से फ्राई कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए एक एक करके अभी हम सभी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद में चलिए फटाफट से इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही कुरकुरा सा चटपटा सा नाश्ता, जिसे कि हमने फटाफट से बना करके रेडी कर लिया है। तो इस नाश्ते को हमने सर्व किया है उसी चटनी के साथ, जो कि चटनी हमने बना करके रेडी की है, और आम और लहसुन के अचार के साथ। ये आम और लहसुन के अचार की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स में ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा बनता है ये आम और लहसुन का अचार, तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, एक रेसिपी जो है वो हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। चलिए अब फटाफट से अपनी दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और दाल हमारी बढ़िया अच्छे से भीग चुकी है, तो दाल को हमें 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि दाल अच्छे से साफ़ हो जाए। दाल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद में लेंगे एक खाली मिक्सी का जार, और जितनी भी हमारी ये दाल है उस पूरी ही दाल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी जार में। और हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो जितनी भी हमारी मसूर की दाल थी पूरी ही दाल को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसके बाद में हमने एक छोटी कटोरी इसमें ऐड किए हैं मूंगफली के दाने, जो कि कच्ची मूंगफली के दाने हैं। तो बस इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे। इसके बाद में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन ऐड की है। थोड़ा सा डालेंगे साबुत धनिया, जिसका कि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद में एक हमने सूखी लाल मिर्च ली थी, उसको इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद में मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे पीस करके लाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने दाल को और मूंगफली के दाने को बढ़िया अच्छे से दरदरा सा पीस करके रेडी कर लिया है। तो बस इसी तरीके का हमें इसे चाहिए था, ज़्यादा फाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप प्याज खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसे बिना प्याज के भी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके टेस्ट में। इसके बाद में 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी इसे बना सकते हैं।
आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड किया है भुने हुए जीरे का पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे इसमें मैगी मसाला और 1 चम्मच के करीब डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। इसके बाद में थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाला है। कसूरी मेथी को जब क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। अब इन सभी मसालों को हमें जो हमने दाल का पेस्ट बनाया है उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और फिर से हमने ले लिया है एक खाली बाउल में लेंगे हम एक ये छोटी कटोरी गेहूं का आटा, जिसे कि हमने बढ़िया अच्छे से छान कर लिया है। हमें उसी आटे का यूज करना है जिसे कि हम डेली रोटी चपाती वगैरह बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद में डालेंगे आधा कप सूजी, मतलब कि हमने 1 कप आटा लिया है तो हम इसमें आधा कप सूजी का यूज करेंगे। सूजी भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डालेंगे आधा चम्मच के करीब अजवाइन, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके, और हल्का सा नमक ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और हाँ, इसमें ऑयल जो यूज करना है रिफाइंड ऑयल ही यूज करेंगे। अभी चलिए ये तो बढ़िया परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसका डो लगा करके रेडी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका परफेक्ट डो लगा करके रेडी करना है, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है तो सूजी जो होती है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से जो हम इसका डो लगाएंगे थोड़ा सा गीला ही लगाएंगे, क्योंकि बाद में जब हम इसका डो लगाकर रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो जो हमारा डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लीजिए जो हमारा डो है इसे हमने बढ़िया 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल कर बढ़िया से परफेक्ट कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसे कवर कर देते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो लगभग 5 से 6 मिनट के बाद में हमने अपने डो को दोबारा से चेक करना है। तो जो हमारा डो है बढ़िया अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे रख लेते हैं एक चकले में। चकले में रखने के बाद में पहले तो हम इसे अच्छे से मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि और भी इससे सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद में हमें इसकी एक साइज़ की 2 लोइयाँ कट कर लेनी हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी एक ही साइज़ की 2 लोइयाँ कट कर ली हैं। तो फ्रेंड्स हमें जो 2 लोइयाँ थी ये थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो हमने इसकी एक साइज़ की 3 लोइयाँ कट करनी है, बिल्कुल बराबर साइज़ में। तो चलिए बाकी लोइयों को हम साइड में रख देते हैं और एक लोई लेते हैं, उसको इस तरीके से चपटा करते हुए पेड़े का शेप दे देंगे। और इसके बाद में इसमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल करके रेडी कर लेनी है। तो जो हम इसकी रोटी बेलेंगे ना तो ज़्यादा पतली बेलेंगे और ना ही ज़्यादा थिक बेलेंगे, मीडियम थिकनेस की रोटी हमें इसकी बेल करके रेडी करनी है। तो लीजिए रोटी तो बेल चुकी है। अब जो हम मसूर दाल वाला जो मिक्स बना करके रखे थे वो हमें मिक्स लेना है और इस पूरी ही रोटी के ऊपर हमें पतला पतला सा फैला देना है। तो जितना भी हमारी स्टफिंग थी मसूर दाल वाली, लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब हमने स्टफिंग दी है और पतली पतली सी पूरी ही रोटी के ऊपर फैला दी है। पूरी रोटी के ऊपर स्टफिंग फैलाने के बाद में अब हमें इसे रोल करना है। तो एक साइड से इसे इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे, बहुत ही ईजिली हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा जो एक रोल है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इस रोल को हम रख लेते हैं एक प्लेट में और ये अभी हम इन्हें लेकर के चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ इन्हें स्टीम करने के लिए। तो कढ़ाई में पहले से ही हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें हमने रखी है ये जाली वाली थाली को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि जब हम अपने रोल को इसमें स्टीम करें तो ये थाली में चिपके नहीं। अच्छे से ऑयल से ग्रीस करने के बाद में अब हम एक एक रोल लेंगे और थाली में इस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। तो तीनों ही रोल को हमें अच्छे से इस थाली के ऊपर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद में इसमें ब्रश से इस तरीके से किनारों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। चलिए इन्हें कवर कर देते हैं और लगभग 8 से 9 मिनट तक इन्हें इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। तो लगभग 9 मिनट के करीब हो चुके हैं फ्रेंड्स इन्हें स्टीम होते हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे नाश्ते के पीस हैं वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो इन्हें चेक करने के लिए हमने चम्मच के उल्टे साइड से इस तरीके से इन्हें डालकर चेक किया। तो जो हमारा चम्मच है वो बिल्कुल क्लीन है। तो इसका मतलब कि हमारे जो रोल हैं वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और जब हमारे ये तीनों ही रोल ठंडे हो जाएंगे तब हम लेंगे एक प्लेट में रखेंगे एक रोल को और इस तरीके से चाकू की सहायता से हमें इन्हें कट कर लेना है। लेकिन इस तरीके से खाने में थोड़ा सा कम टेस्टी लगते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इन्हें हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो इसके लिए फटाफट से चलेंगे फिर से थोड़ा सा गैस की तरफ। तो गैस में हमने फिर से एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था।
तेल को हमें बढ़िया अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। दोनों ही मसालों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा आता है नाश्ते में। आधा चम्मच के करीब डाल दिया है सफ़ेद वाला तिल। तीनों ही चीज़ों को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद में एक प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको कि हम लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रखे थे, उसको इसमें ऐड कर देंगे। और लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें अपने प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे बढ़िया अच्छे से भून लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे नाश्ते की वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से पसंद करते हैं। तो लीजिए, जो हमारी प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा ही चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है चाट मसाला, और हल्का सा नमक डालेंगे। और इसके बाद में लास्ट में हमने इसमें डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन सभी मसालों को प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब जो हम अपने नाश्ते के पीसेस को स्टीम करके और कट करके रखे थे, सभी नाश्ते के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। और इस तरीके से चलाते हुए जितने भी मसाले हैं उन सभी मसालों को हमें इन पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट कर लेना है। चलिए अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और फाइनली आपको हम अपने नाश्ते की प्लेटिंग दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आज हमने बना करके रेडी किया है मसूर की दाल से। मसूर की दाल से बनने वाला ये नाश्ता यकीन मानिए इतना अमेजिंग होता है कि आपके घर में ये बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी दोनों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी यूनिक सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।